कहते हैं समाज में रहने के लिए नियम और कानून और रिश्ते और मर्यादाओं का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक सास जो अपने ही दामाद को कहती है कि वह उसे और उसकी बेटी को 50-50 प्यार करे, इक्वल प्यार करे, और उसका दामाद जो वहाँ पर करता है, उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज। आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के इटौजा की है। वहीं की रहने वाली सुचित्रा देवी, जिसकी उम्र 42 साल थी, वो अपने पति के साथ बेहद ही खुशहाली से रह रही होती है। उम्र सुचित्रा देवी का बढ़ते जा रहा होता है। उसे मेंटेन रखने के लिए वह हर दिन एक्सरसाइज किया कर रही थी। एक दिन वह एक्सरसाइज कर रही होती है, तभी जो सुचित्रा देवी का पति था वह वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि बस करो, मेरे लिए चाय बना कर ले आओ, कि तुम बूढ़ी हो चली हो, अब तुम जवान होने वाली नहीं। इस बात को सुनकर जो सुचित्रा देवी होती है वह कहती है, मैं आपको एक दिन जवान होकर दिखाऊंगी कि जो जिसने मुझे सिखाया है एक्सरसाइज करने के लिए, वो उस लड़की को देखो, वह इतनी हॉट दिखती है कि उसे कह नहीं सकते। सभी गांव मोहल्ले के जो लड़के हैं सब उसी को निहारते हैं। इस बात को कहते हुए सुचित्रा देवी होती है वह किचन में चली जाती है और चाय को बनाने लगती है। तभी उसके मोबाइल का घंटी बजना शुरू हो जाता है। सुचित्रा देवी जो थी वह स्मार्टफोन रख रही होती है और उसे स्मार्टफोन सही से अभी चलाना नहीं आ रहा होता है। फिर भी वह किसी तरह से उस कॉल को एक्सेप्ट करती है और वह वीडियो कॉल होना शुरू हो जाता है। वीडियो कॉल पर कोई और नहीं बल्कि सुचित्रा देवी का बेटी दिव्या, जिसकी उम्र 28 साल थी, और उसका दामाद मानिक, जिसकी उम्र 30 साल थी। वह दोनों वीडियो कॉल पर बात करते हैं अपनी माँ अपने पिता से और कहते हैं कि हम दोनों जो है वह कल आ रहे हैं। जो मानिक का है वह जो से जॉब पर कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिला है, वह हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ कुछ दिन रहें। जो सुचित्रा देवी होती है वह कहती है कि यार तुम दोनों यहाँ पर आओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, जो चले आओ। जो दिव्या होती है वह कहती है कि माँ, मैंने जब से आपको मोबाइल दिया है कि आपको चलाना सीख गई हो। जो सुचित्रा देवी होती है वह कहती है कि धीरे धीरे सीख रही हूँ, सारी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी के बारे में जान रही हूँ। इतना कहकर जो सुचित्रा देवी होती है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह कहती है तुम लोग जल्दी आ जाओ, मुझे और भी काम है, मैं करने जा रही हूँ। इतना कहकर वह कॉल को काट देती है और वह काम करने चली जाती है। अगले दिन होता है, सुचित्रा देवी और उसका पति बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजना शुरू हो जाता है। जो सुचित्रा देवी का पति था वह कहता है कि शायद जो आप बेटी हमारी और हमारा दामाद आ चुका है, जाओ दरवाज़ा खोल दो। जो सुचित्रा हो देवी होती है वह तुरंत दरवाजे पर पहुंचती है और दरवाजे को खोलती है तो वह दोनों आए हुए थे, वह दोनों माँ के गले लगते हैं। जो दामाद था वह पैर को छूने की कोशिश करता है। जो सुचित्रा देवी होती है वह कहती है मेरा पैर मत छूइए, मुझे ऐसे आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं, जो आप अपने ससुर से आशीर्वाद लीजिए। इस बात को सुनकर दामाद जो होता है वह चौंक जाता है, लेकिन वह कुछ वहाँ पर नहीं बोलता और वह अपने ससुर के साथ अंदर चला जाता है। दोनों मिलकर बैठकर बातें करते हैं। बेटी अपनी माँ से बातें करती है और दामाद जो होता है वो अपने ससुर से बैठकर बातें कर रहा होता है। उसी दिन रात के 8 बज रहे होते हैं। जो मानिक था वह अपनी पत्नी के पास पहुँचता है, अपनी पत्नी से प्यार करने लगता है। जो उसकी सास होती है सुचित्रा देवी, वह वहाँ से पार हो रही थी। दरवाज़ा खुला होने के कारण वह अपनी बेटी अपने दामाद को प्यार करते हुए, संबंध बनाते हुए वह देखती रहती है। उसे भी अपने जवानी की बातों को याद आ रहा होता है। इन सब चीज़ों को देखकर जब सुचित्रा देवी जो होती है वह उसके मन में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं, तो वह अपने रूम चली जाती है। अगले दिन होता है, अगली सुबह को जब मानिक जो था वह बरामदे में बैठकर वह एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी जो मानिक की सास होती है वह चाय लेकर जब बाहर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसका दामाद जो है वह एक्सरसाइज कर रहा है। जो मानिक की सास होती है सुचित्रा देवी, वह उसे निहारती हुई जा रही होती है। उसकी नज़र जो थी वह पहले से बदल चुकी थी। अब उसे इस कदर से वह देख रही थी जैसे वह उसे पाने की कोशिश कर रही होती है। वह उसके पास पहुंचती है और कहती है दामाद जी, मुझे भी एक्सरसाइज करना सिखा दो, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो शरीर है वह बढ़ रहा है, मेरी उम्र के साथ साथ मैं उसे कम करना चाहती हूँ और जवान दिखना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जो
मानिक होता है वह कहता है कि सासू माँ आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं जैसे जैसे कहता हूँ आप करते जाओ। जो मानिक होता है वह अपनी सास को एक्सरसाइज सिखाना शुरू कर देता है, उसे छूना शुरू कर देता है। उसके छूते ही जो उसकी सास होती है सुचित्रा देवी, वह अलग फील कर रही होती है, उसके दिमाग में अलग फितूर चल रहा होता है। धीरे धीरे वह जो मानिक था वह अपनी सास को एक्सरसाइज करना सिखा रहा होता है। रात के 8 बजते हैं, सभी लोग खाना खाना खाकर अपने अपने रूम सोने के लिए चले जाते हैं। ये सुचित्रा अपने पति के रूम में चली जाती है। मानिक दिव्या के साथ वह अपने रूम में चला जाता है। सुचित्रा जो थी वह अपने बेड पर बैठकर अपने मोबाइल को देख रही है, फेसबुक को चला रही होती है। उसका पति वहीं पर सो रहा होता है। तभी उसके मोबाइल पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है। तभी वह देखती है कि एक प्रोफाइल है जिसमें जो पिक्चर है वह लगा नहीं है, तस्वीर लगा नहीं है और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया है। इस चीज़ को देखकर जो सुचित्रा देवी होती है वह तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो देख लेते हैं कि कौन है, को आकाश ये लड़का हो। इस चीज़ को कहकर वह फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के कुछ देर बाद ही उसे मैसेज आना शुरू हो जाता है कि हेलो कौन हो। दोनों में एक दो चैटिंग से बातें होना शुरू हो जाती है। जो उधर से एक लड़का होता है वह कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो वह सुचित्रा देवी होती है वह सोचती है कि मेरी जो उम्र के कारण वह कहीं मुझे रिजेक्ट न कर दे, मैं क्यों ना मना कर दूं कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती। वह जो सुचित्रा देवी होती है वह लिखती है कि वह नहीं मिल सकती क्योंकि वह अभी का घर में है और घर से वह बाहर नहीं निकलती है। तो उधर से जो लड़का था वह कहता है कि उसे क्यों ना कॉल कर बात कर लेनी चाहिए। सुचित्रा देवी सोचती है कि चलो कॉल पर बात कर लेते हैं। कॉल पर बात करने से भले ही कि जो है मुझे वह न देखे, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर वह समझ नहीं पाएगा कि मेरी उम्र क्या हो रही है। इस चीज़ को सोचकर जो सुचित्रा देवी होती है वह अपने पति के बगल से उठती है और उससे वीडियो कॉलिंग करना शुरू कर देती है। तभी वह देखती है कि उसी के घर में रिंग बजना शुरू हो चुका है। इस चीज़ को देखकर वह बरामदे में पहुंचती है तो देखती है कि उसका दामाद जो कि बरामदे में बैठा हुआ है और उसका मोबाइल का रिंग बज रहा है। जो मानिक था वह कॉल को रिसीव करता है और कहता है हेलो। तो जो उसकी सास थी सुचित्रा देवी वह भी इस चीज़ को सुन रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देखते ही जो मानिक होता है वह समझ जाता है और जो सुचित्रा देवी होती है वह भी समझ जाती है कि वह किसी और का प्रोफाइल नहीं बल्कि मेरे दामाद का ही है। जो मानिक होता है वह उसके नज़दीक पहुंचता है और कहता है कि मैं भी आधा अधूरा महसूस कर रहा हूं। मैं जान चुका हूं कि आप भी जो है अकेलापन महसूस करते हो। जो ससुर साहब आपको इच्छा पूरी नहीं करते होंगे, इसी कारण से आप जो है वह किसी भी लड़के से बात करने को तैयार हो गए हैं कि क्यों ना हम दोनों जो है एक दूसरे का दर्द को बांटे, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरा करें। जो उसकी सास होती है मानिक का वह कुछ नहीं कहती। जो मानिक होता है धीरे धीरे उसके नज़दीक आता जा रहा होता है। धीरे धीरे उसे अपने हाथों में जकड़ता है और उठाकर सीधे वह कमरे में ले जाता है और उसके साथ अंग्रेजी फिल्मों की तरह रोमांस करना शुरू कर देता है। जो सुचित्रा देवी होती है मानिक की सास, वह उसी चीज़ को याद कर रही होती है कि उसका दामाद उसकी बेटी के साथ किस तरह से अंग्रेजी फिल्मों को रिएक्शन दे रहा होता है। इस चीज़ को वह याद करते हुए वह भी उसी तरह से अपने दामाद को कहती है करने को कि जिस तरह से मेरी बेटी को तुम प्यार करते हो उसी तरीके से मुझे भी करो। जो मानिक होता है वह उस रात को वह अपनी सास के साथ बिता देता है। अगली सुबह होता है। जो सुचित्रा देवी होती है वह किचन में खाना बना रही होती है। जो वहाँ पर दिव्या होती है वह पहुँचती है मानिक की पत्नी और कहती है माँ तुम आज बहुत सुबह सुबह बहुत सारे पकवान को पका रही हो। इस बात को सुनकर मानिक की जो सास थी वह कहती है आज मैं अपने दामाद के सभी तरह के पकवान बनाई हूँ जो उन्हें पसंद है। जो सुचित्रा देवी होती है वह अपने दामाद के लिए खाना लेकर टेबल पर पहुँचती है। सभी लोग बैठकर टेबल पर खाना खाते हैं। जो मानिक का जो ससुर था वह कहता है कि आज तो बेहद ही बेहतरीन भोजन बना हुआ है, आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। जो सुचित्रा देवी होती है वह कहती है कि क्यों नहीं, आज मैं अपने दामाद के लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन जो होता है उनके पसंद का जो मैंने बनाया है। इतना कहकर
तो सभी लोग जो थे मुस्कुराते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना खाने लेने के बाद जो सुचित्रा देवी थी वह अपने रूम चली जाती है और खाना खा लेने के बाद मानिक जो था वह छत पर घूमने के लिए चला जाता है। जो उसकी सास थी वह भी उसके पीछे ऊपर जाती है और उसे अपने गले को लगा लेती है। गले लगा लेने के बाद उसकी सास जो होती है वह कहती है कि उस रात तुमने बहुत ही जो कि आनंद दिया, जो आज रात भी मुझे वही आनंद चाहिए। इस बात को सुनकर जो मानिक होता है वह मुस्कुराता है और कहता है कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपको भी उसी रात का आनंद दूंगा। इस बात को सुनकर दोनों वहाँ पर ठहाके लगाते हैं और वहाँ से दोनों सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरते हुए चले आते हैं। नीचे आते ही दिव्या जो थी वह कहती है कि क्यों ना हम लोग को आज शॉपिंग जाना चाहिए, कि क्यों ना अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, पूरा दिन भर हम लोग चलते हैं शॉपिंग। कुछ माँ के लिए भी खरीद लेंगे, कुछ पापा के लिए भी खरीद लेंगे, कुछ तुम अपना भी खरीद लेना, कुछ मैं भी खरीद लूँगी। जो मानिक होता है वह कहता है ठीक है, अगर तुम्हें शॉपिंग करना है तो चलो चलते हैं। जो मानिक की जो सास होती है वह भी कहती है मुझे भी ले चलो, मैं भी अपने लिए शॉपिंग करना चाहती हूँ, जो मैं तैयार होकर आती हूँ। इतना कहते हुए जो मानिक की जो सास थी वह अंदर जाती है और अपनी बेटी का जो जीन्स और टॉप था वह पहन लेती है, पहन कर बाहर आती है। जो घर वाले थे सभी मानिक की सास को देख रहे होते कि मानिक की सास जो साड़ी में हमेशा लिपटी हुई रहती थी, आज वह जीन्स और टॉप में पहनी हुई है। जो ससुर होता है मानिक का वह गुस्सा होना शुरू हो जाता है कि ये तुम कैसे कपड़े पहन ली हो, तुम्हारी उम्र क्या हो रही है और तुम अपनी बेटी की उम्र के कपड़ों को पहनती जा रही हो। जो दामाद होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आजकल का ये फैशन हो चुका है कि सभी लोग जीन्स और टॉप पहनते हैं। इस बात को सुनकर ससुर तो चुप हो जाता है। जो मानिक की सास होती है वो मानिक की तरफ निहारना शुरू कर देती है, बड़े ही प्यार से वह देखती जा रही होती है। तीनों मिलकर वहाँ से निकलते हैं और शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। जो ससुर होता है मानिक का वह घर में इंतज़ार कर रहा होता है। रात के 9 बज जाते हैं, अभी तक तीनों जो थे वह घर पर नहीं आए थे। वह कॉल को बार बार लगा रहा होता है, तभी तीनों मिलकर उस घर में चले आते हैं और आते ही जो थे वह सभी दिखाना अपने पिता को शुरू करते हैं कि पापा आज मैंने देखो कैसा कपड़ा खरीदा है। वह कहता है कि आज सासू माँ ने अलग तरह के कपड़े खरीदे हैं, आज से वह अलग तरह के कपड़े पहनने के लिए सोची हैं, जो आप देखिए कैसे कपड़े हैं। तो बारी बारी से सभी कपड़ों को दिखाता है। कि उसका मानिक का जो ससुर था वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। वह कहता है, तुम कैसी हरकत कर रही हो, तुम्हारी उम्र हो रही है बूढ़ा होने की और तुम जवानों जैसी हरकत करती जा रही हो। जो उसकी सास थी वह कहती है कि आपको क्या मालूम, मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई, तुम बूढ़े हो चुके हो, मैं अभी जवान हूँ। इतना कहते हुए वह गुस्से में अपने कपड़े को लेती है और वह अपने रूम में चली जाती है। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। मानिक अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है। उसके मोबाइल का घंटी बजना शुरू हो जाता है, तो वह कॉल को देखता है कि उसकी सास जो है वह कॉल कर रही है। जो उसकी पत्नी दिव्या थी वह पूछती है कि कॉल किसका आ रहा है। तो वह जो मानिक था वह कहता है कि ऑफिस से कॉल है, शायद कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए वह कर रहे हैं, मैं बात कर कर आता हूँ। इतना कहकर वह बाहर चला जाता है, अपनी सास के रूम में पहुँच जाता है। जो उसका ससुर था वह नींद में सोया हुआ था और दोनों मिलकर एक दूसरे से वहीं पर प्यार करना शुरू कर देते हैं। दोनों मिलकर अंग्रेजी फिल्मों की तरह रोमांस करते हुए जा रहे होते हैं। सुबह के 3 बज जाते हैं। 3 बजते ही जो मानिक होता है वह अपनी पत्नी के बगल में जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह के 9 बज रहे होते हैं। मानिक के ऑफिस से कॉल आता है कि उसे काम पर आना चाहिए, जो ज़रूरी काम है। इस चीज़ को सुनकर जो मानिक होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, जो तुम भी अगर चलना चाहती हो तो चलो, जो मुझे ऑफिस में बुलाया गया है। जो उसकी पत्नी दिव्या होती है वह कहती है कि चलो हम भी चलते हैं साथ, वहीं पर हम लोग रह जाएंगे, फिर दोबारा यहाँ क्या करने आएंगे। जो मानिक होता और जो दिव्या थी वह दोनों अंदर जाते हैं, अपनी पैकिंग को करते हैं और वह जाने लगते हैं। तभी उसकी सास जो होती है वह दामाद के पास पहुंचती है और कहती है कि फिर कब आओगे, फिर वही जो आनंद मुझे कब दोगे। जो दामाद होता है वह कहता है कि मैं आपको बहुत ही जल्द जो आऊँगा और वही आनंद फिर से दूंगा, हम दोनों का प्यार कभी कम नहीं होगा। जो उसकी सास होती है वह कहती है कि मेरी कसम तुम तो ज़रूर आओगे। दामाद कहता है आपकी कसम, मैं वापस आऊँगा ज़रूर, दिव्या आए ना आए मैं आता रहूँगा। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। जो सुचित्रा देवी थी वह बेचैन हो रही थी कि अभी तक मानिक जो है उसके पास कॉल क्यों नहीं किया। तभी
सुचित्रा देवी का जो पति था, दिव्या के जो पिता थे, वह कहते हैं कि कुछ देर पहले जो मानिक और दिव्या ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि वह पहुंच गए हैं और वह आराम कर रहे हैं, थके हैं। तो जो सुचित्रा देवी होती है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और वह तुरंत ओपन करती है मैसेंजर और तुरंत को मैसेज करती है कि तुमने गए और कॉल नहीं किए या फिर मैसेज नहीं किए। जो दरमानिक होता है वह लिखता है कि मैं थोड़ा थका हुआ था, इस कारण से तुम्हें कॉल नहीं कर पाया और कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल कॉल कर लूँगा। उस मैसेज को पढ़ते ही जो सुचित्रा देवी होती है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और मोबाइल को बंद करती है और वह सो जाती है। सुबह के करीब 6 बज रहे होते हैं। जो सुचित्रा देवी थी वह नहाने के लिए गई हुई थी, तभी उसके मोबाइल का पर मैसेज आना शुरू हो जाता है। जब बार बार 2-3 बार मैसेज आता है, जो उसका सुचित्रा देवी का पति वहीं पर खड़ा था, वह कपड़े को पहन रहा होता है, तभी देखता है कि सुचित्रा के मोबाइल पर आखिर किस चीज़ का बार बार मैसेज आ रहा है। वह मोबाइल को उठाता है तो देखता है कि उसका दामाद और उसकी पत्नी जो है, उसका अलग अलग तरह के तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं। दोनों को अंग्रेजी फिल्मों की तरह रोमांस करते हुए देखकर वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी सुचित्रा देवी जो थी वह नहा कर आती है तो वह देखती है कि जो उसके पति के हाथों में उसका मोबाइल है। वह तुरंत लपक कर अपने पति से अपने मोबाइल को छीनने की कोशिश करती है। जो उसका पति था वह कहता है कि तुम अपने ही दामाद के साथ इस तरह की चीज़ें कर रही हो, जो तुम्हारा बेटी का पति है, तुम एक बार भी नहीं सोची कि तुम माँ समान उसके लिए हो। इस बात को सुनकर जो उसकी सास थी मोनिका, वह कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं कहाँ चली गई थी, मेरा दिमाग कहाँ चला गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, कैसे क्या हुआ मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं। बात को सुनते ही सुचित्रा देवी का जो पति था वो मोबाइल को तोड़ देता है। तोड़ देने के बाद जो सुचित्रा देवी थी वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और दोनों वहीं पर एक दूसरे से कहा-सुनी करना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में सुचित्रा देवी थी वह अपने पति के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देती है। जो सुचित्रा देवी का पति था वह गुस्से में होता है और कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। इतना कहकर वह दरवाजे से बाहर जाने लगता है। तभी सुचित्रा देवी जो होती है वह वहीं से एक गुलदस्ते को उठाती है और उसके सर पर दे मारती है। उसका पति वहीं पर गिर जाता है और वह इस दुनिया से चला जाता है और सुचित्रा देवी अंतिम विदाई अपने पति को दे देती है। अपने पति के 2 दिन जाने के बाद सुचित्रा देवी थी वह सफ़ेद कपड़े में पहनकर वह अपने पति की तस्वीर के आगे रो रही होती है। सभी लोग आ जा रहे होते हैं। जो सुचित्रा देवी का जो दामाद था वह वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि आप चुप हो जाओ, जो उन्हें जाने का लिखा हुआ था इसलिए वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जो हम लोग हैं आप लोग का हमेशा ख्याल रखेंगे। इतना कहकर जो मानिक होता है वह वहाँ से छत पर चला जाता है और इधर-उधर निहार रहा होता है। तभी जो उसकी जो सास थी सुचित्रा देवी वह छत पर पहुँचती है और फिर से उसे गले लगा लेती है। इस चीज़ को देखकर जो मानिक होता है वह कहता है कि आप क्या कर रहे हो? जो अभी ससुर साहब को गए हुए 2 दिन भी सही से नहीं बीते हैं और आप फिर से उन्हीं चीज़ों को शुरू कर रहे हो। जो सुचित्रा देवी होती है वह मुस्कुराती है और कहती है कि ये खेल जो है वो सारा उसी का खेला हुआ है, सारी प्लानिंग उसी का है, जो उसने ही अपने पति को इस दुनिया से अलविदा किया है ताकि तुमसे वह प्यार करे और तुम्हारे साथ वह रहे। इस बात को सुनते ही जो मानिक होता है वह समझ नहीं पाता कि उसकी सास ने आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। वह जो उसकी सास थी उसे गले लगाने की कोशिश करती हुई जा रही होती है, लेकिन मानिक जो था वह वहाँ से गुस्से में नीचे चला आता है। नीचे आने के बाद वह अपनी पत्नी के रूम में चला जाता है, अपनी पत्नी से बातें करने लगता है। जो उसकी पत्नी दिव्या होती है वह कहती है आखिर बात क्या है, तुम्हारा चेहरा जो है वह उतरा-उतरा सा लग रहा है। जो मानिक होता है वह अपनी पत्नी को कुछ कहने को चाह रहा होता है लेकिन वह कह नहीं पा रहा होता है। कहता है कोई बात नहीं, मुझे आराम करना है। जो सुचित्रा होती है वह अपने पति से कहती है कि आज जो है मुझे प्यार करने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करोगे? अपनी पत्नी की बातों को सुनकर जो मानिक होता है वह कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर प्यार करूँगा, जितना प्यार किया हूँ उससे और भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करूँगा। इतना वह दोनों कह ही रहे होते हैं कि तभी मानिक की जो सास थी वह वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे दोनों को इस तरह से देखती है तो वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है।
सुचित्रा देवी जो थी वह कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आई हूँ, चाय पी लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है वह करते रहना। वह दोनों वहीं पर चाय पीते हैं और फिर सभी लोग जो थे वह आराम करने लगते हैं। रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। हर दिन की तरह जो मानिक था वह अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है। फिर से उसकी मोबाइल की घंटी बजना शुरू हो जाती है, तो वह देखता है कि फिर से जो उसकी सास है वह कॉल कर रही है। वह उठता है और सीधे वह अपनी सास के रूम में चला जाता है और कहता है कि आप क्या कर रहे हो? अगर दिव्या जान जाएगी तो क्या होगा? क्या आपको समझ में आ रहा है? जो उसकी सास थी वह कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी कैसी है। वह बिल्कुल गाय है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि एक ही छत के नीचे क्या क्या हो रहा है। वो दोनों जो थे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जो उसकी सास थी वह कहती है कि हम दोनों को तुम एक ही समान प्यार दो, मेरी बेटी को भी तुम 50% प्यार करो, मुझे भी 50% करो, और ताकि इक्वल रहे और हम सब जो है यहाँ घर में खुशी से रहें। जो दिव्या की माँ थी वह इन सब चीज़ों को कह ही रही होती कि तभी जो उसका बेटी थी वह वहाँ पर पहुँच जाती है और वह देख लेती है और कहती है, मानिक ये तुम मेरे माँ के साथ क्या कर रहे हो? जो माँ थी दिव्या की माँ वह खड़ी हो जाती है और जो मानिक था वह भी खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी माँ जो है वह मुझे कॉल कर कर बुलाई, अब मुझे इस तरह की बातें कह रही है। ये मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मुझे तुम्हें बताए बगैर यहाँ नहीं आना चाहिए। इस बात को सुनते ही सुचित्रा देवी जो थी वह गुस्से में होती है और कहती है, वाह क्या 1 मिनट में तुम बदल गए? मुझे मौका भी नहीं दिया बोलने को और तुम अपनी पत्नी का तरफदारी करने लगे, अपनी पत्नी की को मनाने लगे कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुम बता दो दिव्या को। इतना कहते ही जो दिव्या थी वह कहती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम माँ के समान हो और एक जो है दामाद वह बेटे के समान है और तुम दोनों इस रिश्ते में जुटे हुए हो। जो मानिक था वह अपनी पत्नी के कदमों में गिरता है और माफ़ी मांगने लगता है। जो उसकी सास होती है मानिक का, वह तुरंत मानिक के कॉलर को पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। इतना कहते ही मानिक कहता, मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, तुम्हें मेरी साथ उम्र की में नहीं, तुम्हें बुढ़ों के साथ तुम्हें ज़िंदगी बितानी चाहिए, मैं तुम्हें जो है मैं तुम्हें साथ में नहीं रह सकता। बहुत तरह की बातें जो थी वह मानिक कहता हुआ जा रहा होता है। जो उसकी सास थी वह इस बात को सुनती है तो तुरंत वो गुस्से में तिलमिला उठती है और उन्हें दामाद के ऊपर मारने को दौड़ती है। जो दामाद था वह उसे धक्का देता है और वह एक दीवार में जाकर टकराती है और वहीं पर एक कील जो कि लगा हुआ था जो कि उसके सर में चुभ जाती है और वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पुलिस आती है। पुलिस आते ही जो दिव्या थी वह सारी चीज़ों को बता देती है और मानिक जी को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसकी सास को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चला जाया जाता है। सो दोस्तों इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या मानिक की सास की गलती थी कि वह अपने बेटे समान दामाद के साथ वह प्यार कर बैठी, या फिर वह दामाद की गलती थी, मानिक की गलती थी कि वह अपनी सास से जो कि माँ समान होती है वह उसे प्यार कर बैठा, हुआ अपने जाल में उसे फंसाया, या फिर उन दोनों की गलती थी? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।